हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे लव योर एनिमी का एपिसोड नंबर 4। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यून उस लेक में गिर जाती है, जिसकी वजह से न्यू ट्रेनी टीचर पैनिक करने लगता है। तभी पीछे से स्योक आ जाता है भागता हुआ और उस लेक में जंप मार देता है, जिसे देखकर न्यू टीचर काफी ज्यादा ही शॉक में होता है। और तभी यून उस पानी से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है पानी ज्यादा गहरा नहीं होता है और स्योक भी बाहर निकलता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यून उसे देख के काफी ज्यादा सरप्राइज होती है। फिर अगले ही पल हम उन्हें काफी ज्यादा ही करते हुए देखते हैं और उन दोनों को काफी ज्यादा ठंड भी लग रही होती है। मुनसुन उन दोनों के लिए टॉवल लाता है और वो दोनों उस टॉवल से अपना पानी साफ कर रहे होते हैं। फिर मुनसुन स्योक से पूछने लग जाता है तुम क्यों कूदे थे, तो स्योक बोलता है कि मैं बस गिर गया था, जिसे देखकर वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है और बोलता है कि तुम तो सीधा कूदे थे, तो तुम कैसे वहाँ पर गिर सकते हो। पर स्योक बोलता है नहीं, मैं सिर्फ वहाँ पर गिर गया था। वो इस बात को टालने की कोशिश करता है और मुनसुन उसे डांट रहा होता है कि पानी अगर ज्यादा डीप होता तुम गिर सकते थे। यून बोलती है कि नहीं, उसे पता था कि पानी ज्यादा गहरा नहीं है। और फिर वो तीनों वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं प्रिंसिपल उस टेबल को देख रही होती है जहाँ पर मीटिंग होने वाली है और वहाँ पे फ्रूट्स देखकर वो काफी ज्यादा ही शॉक में होती है। यून बोलती है कि मैंने अच्छा कराया ना, और वो उसका कार्ड भी दे देती है। प्रिंसिपल अपना शॉकिंग फेस उसे ना दिखाने के लिए उसे थैंक यू बोलती है, जिसके लिए यून बोलती है मैंने अच्छा काम कराया ना। तो प्रिंसिपल बोलती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं होंगते और सुआ को जो बातें कर रहे होते हैं और सुआ उसे वही फ्रूट्स देने के लिए आई हुई होती है। और फिर वो वहाँ से जा रही होती है तो बाहर निकलते ही उसे एक स्टूडेंट दिखती है जो कि हेसु होती है। फिर वो उसे अंदर जाने के लिए बोलती है और ये बोलती है कि फ्रूट्स खा लेना जो अंदर होंगे, और हेसु अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मीटिंग रूम में जहाँ पर स्योक यून पर ही काम थोप रहा होता है, जो कि उद्घाटन के होते हैं। और यून वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाती है क्योंकि वो प्रेसिडेंट होता है और वो उसकी बात को मान भी जाती है। फिर स्योक उसको थैंक यू करने के लिए हेलो करता है, पर यून हाथ ना मिलाकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बजाय मुनसु हाथ मिला लेता है। फिर बाकी सब भी हाथ मिलाकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम यून को देखते हैं जो बजट लिस्ट बना रही होती है और उसके दादा आते हैं उसे बोलने के लिए कि तुम इस काम को क्यों ले रही हो। पर यून बोलती है कि नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि मुझे दिया गया है, और वो काफी ज्यादा मुंह बनाने लग जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं यून प्लान देख रही होती है उद्घाटन का, जो कि मुनसु ने बनाया हुआ होता है। फिर वो उससे बोलती है कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, पर मुनसु बोलता है कि हम एक टीम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम साथ में काम करें और मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम अकेले ही काम करो। पर यून उसे मना करती है, बोलती है कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। उसे देखकर सुआ बोलती है कि तुम मेरे बिल्कुल टाइप को हो, जिसे सुनकर मुनसु बोलता है कि अच्छा। तो यून बोलती है कि तुम हर किसी को यही कहती हो, और सुआ उसे अपने भाग का खाना देने लग जाती है। अगले ही पल हम यून को देखते हैं स्योक के ऑफिस में, जहाँ पर वो उसी प्लान को दिखाती है, पर स्योक उसे मना कर देता है। फिर वो दूसरी बारी भी लाती है, पर स्योक दूसरी बारी मना करता है। फिर वो तीसरी बार लाती है, उस बार भी रिजेक्ट हो जाती है। और फिर चौथी बारी स्योक उसे मना कर देता है और यून वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम मुनसुन को देखते हैं जो उस प्रोग्राम के जितने भी रिजल्ट आए हैं उसका लगा रहा होता है लिस्ट को, और सारे स्टूडेंट उस लिस्ट को देखने के लिए आते हैं। यूमी एक स्टूडेंट यून के पास जाती है और उसे बता रही होती है कि वो उस लिस्ट में आई नहीं है, और तभी मुनसुन उसे खींच के वहाँ से ले जाता है और वो स्टूडेंट वहीं खड़ी रहती है। फिर हम उन दोनों को बेंच में बैठा हुआ देखते हैं। यून उससे बोलते है कि तुम मुझे बस ऐसे ही लिया है, तो मुनसुन बोलता है हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम आराम करो, जिसे बोलती है यून अच्छा ऐसा है। और वहाँ पर जो उसे यून ने ड्रिंक दिया हुआ होता है वो पीने लग जाती है। फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और यून उसे उस कोक के लिए थैंक्स ही बोलती है। दूसरी तरफ हम स्योक को देखते हैं जो जा रहा होता है और उसके पीछे यून और मुनसु होते हैं। मुनसु बोल रहा होता है कि ये उस जिम को देखना चाहते हैं, तो यून बोलती है पर ये तो उस जगह को पसंद नहीं करता, पता नहीं जा क्यों रहा है। और वो दोनों उस बात की बहस कर रहे होते हैं कि तभी स्योक बोलता है उन दोनों को आने के लिए आगे की तरफ, और वो दोनों उससे जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से स्योक भी उन दोनों को देखने की वजह से वो भी आगे आगे बढ़ने लग जाता है। दूसरी तरफ हम दो स्टूडेंट को देखते हैं, हेसु और यूमी को, जो बातें कर रहे होते हैं। और यूमी जो उस प्रोग्राम में नहीं आई हुई होती है वो हेसु से पूछ रही होती है कि उस प्रोग्राम में क्या हुआ, तुम मुझे बताओ ना। पर हेसु उसे बताती नहीं है और बोलती है कि ये कॉन्फिडेंशियल है। पर यूमी बोलती है कि मैं उसमें आई नहीं, उसने पूछ रही हूँ। हेसु नहीं बताती, जिसकी वजह से यूमी गुस्सा हो जाती है, वो जा रही होती है। तो हेसु से रोकने लग जाती है, पर यूमी बोलती है कि तुम मुझे क्यों बताना नहीं चाहती हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तुम्हें जरूर बताती, पर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। हेसु वहाँ खड़ी होकर सोच रही होती है कि तभी उसको एक बॉल आके लगती है और वो बॉल वापस से उस लड़के के पास फेंक देती है, जो कि अमगी स्योक होता है, और वो उसके फेस पे लगती है। बॉल को मार के वहाँ से जा रही होती है कि तभी गीसु उसके पीछे आता है तो चिल्लाने के लिए, पर वहाँ पर बाकी वो तीनों आ जाते हैं और वो पूछने लग जाते हैं क्या हुआ है। हेसु वहाँ से जा रही होती है और गीसु उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर उनसे बोलने लगती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और उससे माफी मांगो। पर स्योक उसको डिफेंड करने लग जाता है, बोलता है कि जाओ उसके पास और उसे बोलो कि वो तुमसे सॉरी बोले। जिसे सुन के गीसु बोलता है हाँ मैं यही करूंगा, और यून उसे देखने लग जाती है चिल्लाने के लिए, पर वो चिल्ला नहीं पाती है जब तक स्टूडेंट वहाँ से चला जाता है। फिर यून उसे देखने लग जाती है, बोलने लग जाती है तुम ये क्या कर रहे हो। और दूसरी तरफ हम गीसु को देखते हैं जो जा रहा होता है हेसु के पीछे बोलने के लिए कि वो ऐसा पता नहीं क्यों कर रही है। दूसरी तरफ हम यून और स्योक को देखते हैं जो उस जिम में होते हैं, साथ ही में मुनसु भी होता है। वो वहाँ पर ऊपर सीलिंग देखता है, जिसकी वजह से यून बताने लग जाती है हाँ यहाँ पर ये सीलिंग है और यहाँ से पानी भी टपकता है। तो स्योक बोलता है अच्छा ऐसा है, तो वो मुनसु को सीढ़ी लाने के लिए बोलता है और यून बोलती है चलो
मैं ले आऊंगी, पर मुंसू बोलता है नहीं मैं ले आऊंगा और वो उसको सैल्यूट करके वहां से जाने लग जाता है। ये देखकर स्योक मुंह बनाने लग जाता है और यून उसे देख के मुंह बना रही होती है। दूसरी तरफ हम मुंसू को देखते हैं जो उस सीढ़ियों को ला रहा होता है सुआ के साथ और वो उसे जल्दी जाने के लिए बोलता है, पर सुआ बोलती है कि रुको आराम से चलो, पर मुंसू बोलता है कि नहीं वो दोनों लड़ने लग जाएंगे इसलिए हमें जल्दी चलना चाहिए। और जब वो जिम के अंदर एंटर करते हैं तब वो दोनों लड़ रहे होते हैं। वो दोनों उन स्टूडेंट के लिए लड़ रहे होते हैं जो पहले लड़ाई कर रहे थे, तो वो उसे बोल रही होती तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था स्टूडेंट के साथ। पर स्योक बोलता है पर उसी समय यही चीज थी क्योंकि वो भी तो मांग सकती है ना माफी। पर स्योक उस बात को मानता नहीं है और वो पुरानी बातों में भी आ जाते हैं, जब तक मुंसू दोनों के बीच में आ जाता है और स्योक उस सीढ़ी को लगाकर उस पर चढ़ने लग जाता है। जब वो सीढ़ी पे चढ़ रहा होता है तो एकदम सीढ़ी हिलने वाली होती है, यून सीढ़ी को पकड़ लेती है। तो स्योक बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तो यून वहां से हट जाती है। तभी सुआ अपनी फैंटेसी बातें बोलने लग जाती है, जिसको देखकर स्योक बोलता है कि ये सीढ़ी बिल्कुल ठीक है और वैसे भी जब मैं पहले काम करता था तो वहाँ पर मैं इन सीढ़ियों पर काफी चढ़ा हूँ और मुझे कुछ होगा भी नहीं अगर मैं गिरूंगा तो। वो अपनी बड़ाई करने की कोशिश करता है, पर यून बोलती है कि जो इसने बात बोली है वो रियलिस्टिक भी नहीं है, वो पता नहीं क्यों बोल रहा है ऐसा। वो सुआ को इस बात से बोल रही होती है। तभी वहाँ पर बाकी स्टूडेंट आ जाते हैं और उनमें से जी स्योक होता है जो बास्केटबॉल को ऊपर की तरफ उछाल देता है और वो स्योक की सीढ़ी में जाके लग जाती है और वो गिरने वाला ही होता है। यून उसे बचा भी रही होती है। बाकी सब भी काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो जाते हैं उस चीज को देखकर। स्योक गिरते गिरते अपनी पोजीशन को पलट लेता है और यून उसके नीचे आने वाली होती है, पर वो उसे घुमाकर वो पोजीशन को उल्टी कर देता है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सब वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं और स्टूडेंट पिक्स भी क्लिक कर रहे होते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे एकदम से ही अलग हो जाते हैं और मुंसू वहाँ पर मुंह बनाने लग जाता है और सुआ कुछ बोल रही होती है। फिर अगले ही पल हम उन सबको बाहर आते हुए देखते हैं और मुंसू का पेट बचने लग जाता है, जिसको देखकर यून बोलती है चलो तुम मेरे घर पे ही खाना खा लेना। सुआ बोलती है पर मैं तो यहाँ से जाना चाहूंगी और स्योक बोलता है कि मैं, पर यून उसे तभी मना कर देती है, बोलती है कि नहीं तुम्हें तो यहाँ से जाना है ना। तो स्योक बोलता है कि हाँ मुझे जाना है और वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं। स्योक मुंह बनाने लग जाता है जिसे देखकर सुआ हंसने लग जाती है। फिर हम स्योक को देखते हैं जो उसी पेड़ के नीचे जाता है और वहाँ पर वो अपनी कमर को पकड़ रहा होता है जिसको दर्द हो रहा होता है। फिर वो पानी पीने लग जाता है और जाते ही जाते वो वापस से रुककर उस पेड़ के पास आता है, उसमें पानी डालने लग जाता है। तो वापस से जाता है और वो वापस से अपनी कमर को पकड़ लेता है और वहीं बेंच पे बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मुंसू को जो उनके ग्रैंडपा से बातें कर रहा होता है। उसके ग्रैंडपा उसके बातों से काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। जो मुंसू ने खाना बनाया था उसको भी खाते हैं, तो वो दोनों काफी ज्यादा ही स्माइल करते हैं, उसको डिलीशियस भी बोलते हैं। वो सब खाना भी खा रहे होते हैं। फिर खाना खाने के बाद मुंसू और उसके ग्रैंडपा ड्रिंक कर रहे होते हैं। यून मना करती है पर मुंसू ड्रिंक कर लेता है, पर वो बेहोश नहीं होता है, जिसे देखकर यून बोलती है तुम बेहोश कैसे नहीं हो। पर मुंसू बोलता है पता नहीं मैं कैसे नहीं आऊँ, और वो दोबारा से पीने लग जाता है। फिर वो दोनों पीते चले आते हैं। तब यून बोलती है कि तुम्हारी लास्ट बस भी आएगी और अगले ही पल हम उन दोनों को बस स्टॉप पे भागते हुए आते हुए देखते हैं। मुंसू से बोलता है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, वरना फिर यहाँ पर डार्क हो जाएगा, तुम वापस कैसे जाओगी। पर यून बोलती है कि नहीं मैं जा सकती हूँ, मेरे को तुम्हारी टेंशन है क्योंकि बस लास्ट में है इसलिए। फिर यून पूछने लग जाती है कि तुम इतने दूर रहते हो, ये टायरिंग नहीं होता है। तो उनसे बोलता है कि यही बात है, मैं बस में ही सो जाता हूँ और मेरी स्टॉप भी मिसिंग हो जाती है। जिसे सुनकर यून बोलती है कि तुम रात भर मजा करो और सही से घर पहुंच जाया करो। तो मुंसू बोलता है कि पर फिर भी मेरे को मजा आता है अपना काम कर कर। तो यून बोलती है ऐसा क्यों। तो मुंसू बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो तुम हार्ड वर्क करो और वो तुम्हें और भी ज्यादा अच्छी लगेगी और मुझे अपना स्कूल में काम करके अच्छा लगता है। तो यही लाइन यून रिपीट करती है और बोलती है कि मुझे लगता है मैंने कहीं पे पहले सुना है। और मुंसू बोलता है मतलब तुम्हें याद आ गया है। तभी मुंसू की बस आ जाती है और वो बस में चढ़ रहा होता है कि यून को एकदम से याद आता है और बोलती है कि रूफटॉप, और मुंसू उस बस से उतर जाता है और बोलने लग जाता है मतलब तुम्हें याद आ गया है। तो यून बोलती है कि तुम मतलब वही थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो मुंसू बोलता है मुझे लगा तुम मुझे याद नहीं रखोगी इसलिए मैं नहीं बता पाया। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं यून को जिसके बहुत ज्यादा ही सफेद बाल होते हैं और वो काफी ज्यादा ही डिप्रेशन टाइप में होती है। डॉक्टर उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे बाल भी सफेद हो रहे हैं और तुम्हारी आईसाइट भी जा रही है, इसका मतलब तुम काफी ज्यादा स्ट्रेस में हो, तो तुम्हें एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए जिसकी वजह से तुम थोड़ा इम्प्रूव कर सको। और अगले ही पहले हम उसे साइकेट्रिस्ट के पास देखते हैं जो उससे क्वेश्चनिंग कर रही होती है कि तुम्हें क्या चीज की प्रॉब्लम है। तो यून बताने लग जाती है कि 3 मंथ पहले मैं ग्रेजुएट हुई थी और काम भी करने लग गई थी और मेरे को काम भी काफी ज्यादा अच्छा भी लगता था, पर वहाँ पर किसी लड़की को हमारा सीईओ जो था असॉल्ट करता था, तो मुझे लगा इस चीज को छुपाना नहीं चाहिए और मैंने वो चीज पब्लिक कर दी। पर लास्ट में उस लड़की ने उस चीज के लिए मना कर दिया और वो लड़की को किसी दूसरे ही जगह ट्रांसफर कर दिया गया, पर मैं यहाँ पर फायर्ड हो गई और उस सीईओ ने मुझे सीयू भी कर दिया था, जिसकी वजह से मेरी घर की हालत भी अच्छी नहीं रही और मेरे दोनों पेरेंट्स भी नहीं रहे एक एक्सीडेंट की वजह से। वो ये चीजें कहते कहते काफी ज्यादा रोने भी लग जाती है और हम उसे बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर वो टीवी देख रही होती है। एक स्विमर के बारे में एक लड़का होता है और वो लड़का कोई नहीं मुंसू ही होता है जो उसके बगल में बैठकर उसी न्यूज को देख रहा होता है। फिर यून अपनी दवाई को खाती है और वहाँ से वो जा रही होती है। मुंसू उस चीज को अभी भी देख रहा होता है और काफी ज्यादा रो भी रहा होता है। फिर यून चल रही होती है, तभी वो साइड की साइड एक पैम्पलेट देखती है और आगे तरफ बढ़ने लग जाती है और मुंसू भी उसी जगह पर आता है, उस पैम्पलेट को देखता है और उस पैम्पलेट में लिखा हुआ होता है कि जो रूफटॉप है वहाँ पर एक गार्डन है जो कि ओपन है। फिर अगले ही पल हम मुंसू को देखते हैं जो उसी रूफटॉप में जाता है और वहाँ पर जाके वो रेलिंग की साइड खड़े होने लग जाता है और कूदने की कोशिश करता है, पर तभी वो साइड में यून को देखता है जिसके सिर्फ उसे बाल दिखते हैं और वो सफेद होते, तो उसे ग्रैंडमा
बोलने लग जाता है। पर ये सुनकर यून गुस्सा होते हुए बोलती है कि मैं ग्रैंडमा नहीं हूँ। तो मिन्सू बोलता है कि मुझे लगा कि तुम ग्रैंडमा हो, कि तुम्हारे में से बाहर ही देख रहा था। फिर मिन्सू बोलता है कि तुम्हें हेल्प चाहिए और अगले ही पल हम दोनों को बैठा हुआ देखते हैं उसी रूफटॉप में। मिन्सू बोल रहा होता है कि मैंने ये चीज काफी ज्यादा इमेजिन करी है, पर ये काफी ज्यादा ही डरावना है। तो यून उसकी तरफ देखने लग जाती है और यून बोलती है चलो बात करते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा काम डाउन हो जाएंगे। तो मिन्सू बोलने लग जाता है चलो ठीक है। पर एकदम से हवा आती है जिसकी वजह से गिरने वाला होता है और वो यून को पकड़ने लग जाता है। फिर हम उन दोनों को पास में बैठा हुआ देखते हैं और वहाँ पर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। मिन्सू उसके बारे में पूछने लग जाता है तो उसे क्या पसंद है। तो यून बताने लग जाती है। फिर यून भी उसके बारे में पूछती है तो मिन्सू बताता है कि हाँ मुझे स्विमिंग करना बहुत पसंद है, हालांकि वो काफी टफ है पर फिर भी मैं इसको करना चाहता हूँ। ये सुनकर यून पूछती है कि तुम्हें अगर इतना हार्ड लगता है तुम क्यों करते हो। तो वो बोलता है पर मुझे ये बहुत पसंद है, पर मैं इसको अब कर नहीं सकता हूँ। तो यून बोलती है कि हाँ मेरे साथ भी कुछ सिमिलर टाइप का है कि मुझे कुछ चीज पसंद है पर मुझे कुछ चीज अच्छी भी लगती है। एक पागल है जिसको मैं मिस भी करती हूँ पर मैं उसको देख भी नहीं सकती हूँ। वो रोने भी लगती है। फिर वो दोनों शांत हो जाते हैं। तो यून बोलती है कि अब हमारे पास कुछ बातें करने के लिए नहीं है ना। और वो बोलती है चलो काउंट की 3 करते हैं। और एक साथ ही जब वो काउंट कर रहे होते हैं और मिन्सू बोलता है कि मुझे पहले ये पीने दो, और वो बियर कैन निकाल के पीने लग जाता है। यून बोलती है तुम कितने साल के हो, जब तक मिन्सू बेहोश हो जाता है और गिरने वाला ही होता है कि तभी वो दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं और यून बेहोश हो जाती है।